अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मेरे प्यारे बहन भाई, आपका भाई प्यारा प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर दोबारा एक नई वीडियो लेकर आया है। नाज़रीन जो हकीकी कायनात की तरफ से नाज़रीन जो भी कहानी बताई जा रही, जो कहानी के बारे जो बातें की जा रही वो बिल्कुल सच होती है। अगर कोई फेक होगी, ऐसी बात होगी, हम आपको फिर बता देंगे या बैठ कर बता देंगे हमारी ये कहानी फेक है। जो बंदा अगर सुना रहा है वो बात गलत है या क्या, वो सारी हकीकत बताएगी, झूठ या सच है। जो सच होगी बात वो सच बताई जाएगी, जो झूठ होगी वो झूठ बताई जाएगी। नाज़रीन बकाया जो मेरी टीम मेरे साथ बैठकर ये कहानी बताते हैं, सुनाते हैं, फिर सुनकर आपको तक पहुँचाते हैं। बाकी ये मेरी टीम जो पूरा तावन कर रहे हैं, भरपूर तावन कर रहे हैं और हर मुश्किलों में ये बैठकर। बकाया आप बताएं जी, कौन सुनाएगा कहानी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये स्टोरी जो है ना, ये एक दोस्त है उसने बताई है। हम्म, ये एक औरत की स्टोरी है। उस औरत को ना ये साया था। वो कहता कि किसी कब्रिस्तान के पास से वो गुजर रही थी। हम्म, तो उसने जो है ना वो चुड़ैलों की जिनों बोतों की बातें कर रही थी। हम्म, तो उसने पता नहीं गाली दी है इन चीज़ों को, पता नहीं क्या हम्म, किया है। हम्म, तो वो घर गई है। हम्म, तो घर जाके ना उसको अचानक से ही ना दौरा पड़ना शुरू हो गया, मतलब हाथ पांव ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया। तो वो आधी रात को उसी कब्रिस्तान में वापस आई है। हम्म, और कब्रिस्तान में उसी कब्रिस्तान में वापस आके और जमीन पर टकरे मारने शुरू हो गई। वो जमीन को ऐसे टकरे मार रही है, वो इधर कर रही है, बाल खिलार रही है। वो हम्म, बहुत मतलब ऐसे हालात उसके हो गए हैं। हम्म, वो इधर टकरे मारे, मुंह से ऐसे पानी निकलना शुरू हो गया। तो उसको उधर के कब्रिस्तान का जो थे उधर, उन्होंने देखा, उन्होंने पानी पिलाया। वो किसी को भी हाथ न लगने दे, वो हर किसी को ऐसे करे, किसी को ऐसे करे, वो मारे। आवाज उसकी ऐसे चेंज हो गई, उसके अंदर से ऐसे आवाजें आने लग पड़ी, पता नहीं जैसे कोई इंसान की, ना कोई ऐसी इंसान की आवाज, ना किसी जानवर की आवाज, हम्म, ऐसी ऐसी आवाजें आने लग पड़ी। हम्म, तो उसको जो है ना उधर फिर माफी मुफी मांग के उसको जो है ना उन्होंने उसके उससे माफी मांगी। जो भी अंदर है, जो भी कोई चीज है, वो इल्म तो नहीं जानते थे ना उधर वो जो बंदे थे। उन्होंने माफी मांगी है। वो फिलहाल तो मतलब वो हो गई चुप। तो उसको घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद जो है ना उस औरत को एक बीमारी लग गई। हम्म, बीमारी ऐसी लग गई कि वो ना शादीशुदा थी। हम्म, तो उस औरत को ऐसी बीमारी लगी है कि वो अपने ही बच्चे जो है ना वो मारने लग पड़ी। मतलब वो पेट में किसी को छोटे बच्चे को उसने जो है ना बच्चे अपने मारने शुरू कर दिए। तकरीबन 6-7 बच्चे उसने मारे हैं। उसके बाद खत्म कर दिए बच्चों को। हाँ जी, बच्चों को मारने लग पड़ी। किसी का गला दबा के, किसी को ऐसे, किसी को ऐसे, वो बच्चों को मारने लग पड़ी वही औरत। तो उसके बाद जो है ना वो जैसे तैसे करके उसके 2 बच्चे जो है ना, वो 2 बेटियां, वो बस बच सकी हैं। वो किसी ने मतलब के बचाई हैं, या अल्लाह ने, बचाने वाला तो अल्लाह की जात है, बिल्कुल कोई वो शक नहीं। बंदा तो वसीला बनता है। वो उस औरत को ऐसी बीमारी लगी है, बीमारी कह लें या उसके अंदर जो चीज़ वो उसको तंग कर रही थी, उसको अपने बच्चे मारने शुरू कर दिए। वो इसी हालत में जो है ना टकरे मारती, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। फिर वो वैसे ही उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। वो उसी हालत में वो मर गई है। तो उसकी जो है ना बेटियां, उसकी छोटी बेटी थी, उस पे तो उस चीज़ के असरात कम थे। मतलब उसकी बेटियों में वो चीज़ मुंतकिल हो गई। उसकी बेटियां भी ऐसे ही करती हैं, उनकी भी शादी हुई है। छोटी बेटी जो उसकी थी उसने तो खैर अपने बच्चे नहीं मारे, लेकिन उसके बच्चे हुए नहीं। जो उसकी बड़ी बेटी थी वो अपने बच्चों को जो ना वैसे ही पेट में मार देती थी। वो पेड़ के अंदर ही। पेट के अंदर ही, अच्छा। जैसे ही मतलब पता चला ना बच्चा होने वाला है, वो पेट के अंदर ही मार देती थी। उसने भी 2-3 बच्चों को ऐसे मतलब जाया किया है। तो मैंने ये पूछना था कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो ये किसी चीज़ का असरात है या किसी बीमारी की वजह से, ये क्या मसला हुआ है? ये आपने बताया ना कब्रिस्तान में जी गुजरी वहां पे। जी जी। ठीक है, वहां पे मसला हुआ है। ये डैन होती है जो बच्चे जाया करती है, खाती है वो। डायन। डैन होती है। ठीक ठीक। है ना, वो डैन होती है। ठीक हो गया। ये बहुत खतरनाक होती है डैन। ये ठरा में इस्तेमाल होती है। किसी हम्म। को देखा नहीं आपने, औरतों को ठरा देखी है? ठरा होती है, ठरा के साथ वो बच्चे नहीं पैदा होकर मर जाते हैं, या जी पेट जी। में बच्चा फोत हो जाता है, या तीसरे माह बच्चा फोत हो जाता है, या 2 माह के बाद
पेड़ के अंदर ही पेड़ के बच्चा अंदर 2 ही माह का भी ऐसे ही फोत हुआ, हो पेड़ जाता के है, अंदर ही ठीक है, वो 2-3 5 माह माह में। का भी बच्चा फोत हो जाता है। ये लोगों को देखा नहीं कैसे कहते हैं, यार ये लेकिन उसने तो अपने बच्चे जो है ना, कोई 2 साल का था, कोई 4 साल का था, उसने ऐसे भी मारे हैं। मैं वही बात बता रहा हूँ, कोई बच्चा पैदा होकर भी मार देती है लोगों के। ये देखे कि ठरा, इसको कहते हैं ठरा, वो ठरा की चीज होती डैन, वो डैन थी जो वो रास्ते में गुजर रही थी, वहां पे कोई ऐसा कोई मसला पड़ गया था जो डैन के ऊपर गुजरी, डैन उसके साथ चलनी शुरू होगी और उसके जो बच्चे उसके ने लगने नहीं दिए, क्यों, उसको पता है ये शादीशुदा औरत है, उसको बच्चे नहीं लगने दिए, वो बच्चे खाती रही है, को उसके बच्चे तोड़ तक नहीं चलने दिए। फिर अगर ये कोई भी अल्लाह ताला का बंदा ऐसा मिला जो उसके बच्चे बचा दिए, 2 बच्चे जो आपने क्या हाँ जी, 2 बताया, बच्चियां उसके फिर 2 बच्चे। बच्चियों के आगे सिलसिला नहीं चला है, तो एक ये बच्ची। उस औरत की तो समझ में आ गया कि वो कब्रिस्तान से गुजरी थी, उसने उन चीजों को बुरा भला कहा है, तो उस पे हो गया, तो वो औरत तो मर भी गई उस पे, तो उसकी बच्चियों का क्या कसूर था? वो उसके पेड़ के अंदर 2 बच्चियां बची हैं। अब जो इल्म वाले ने काम किया है, जी। जो भी किसी ने काम किया है, ठीक है नहीं, इल्म वाले ने किया है या किसी ने पीर साहब ने किया, जो भी किसी ने किया है, ठीक है, दरवेश ने किया, जो भी किया, अब उसके अंदर 2 उन्होंने काम नहीं सेट किए। अगर वो उसकी ट्रा खत्म कर देते, डैन का खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने डैन खत्म नहीं की, उसका बंदिश कर दी है जो आगे बच्चा ना फोत हो। वो बच्चा लग गए हैं, लेकिन वो उसके अंदर जो बच्चों के साथ जो और 2 बच्चियां पैदा हुई, उनके साथ एक बीमारी लग गई, वो डैन एक बच्ची के अंदर आ गई, वो बच्ची के अंदर आई, वो ही उसकी पोजीशन बनानी शुरू कर दी उसने, और वही हालत उसकी करनी शुरू कर दी। जो दूसरी बच्ची, उसका बच्चा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बच्चा अभी तो तक दोनों में से किसी का नहीं हुआ। दूसरी का तो हुआ ही नहीं है ना। नहीं, दूसरी की वो बात क्या, दूसरी का तो नहीं हुआ, नहीं, दोनों में से किसी का नहीं हुआ। बस हाँ दोनों जी, बच्चों को कुछ भी नहीं एक हुआ। बड़ी बेटी जो है, इसने तो अपने बच्चे मारे हैं ना 2 पैदा होने से पहले पेट के अंदर ही। दूसरी को तो भी ऐसा मामला ही नहीं ना मैं हुआ। वही कह रहा हूँ, जो पहली बच्ची को उसने 2 बच्चे पैदा कर कर मारे हैं, हाँ जी, एक बच्ची को बच्चा हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं है। ठीक है। अब वो बीमारी माँ की तरफ लगी है, जो इल्म वाले ने काम किया, उसकी माँ से अंदर चीज निकाली, बाहर निकाली, लेकिन उसने पूरा तोड़ नहीं किया। वो 2 बच्चियों के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर अजाब आ गया, ठीक है नहीं, वो अजाब आता गया, ये बच्चे खाते हैं, ये काफी लोगों को ऐसे मसले हैं, जो लोगों के ठरा होती है, मसला होता है, बच्चे फोत हो जाते हैं, मर जाते हैं, लगते नहीं पीछे। ये देखे नहीं, बीमारियां लोगों को हाँ होती जी, हैं, हाँ जी। औरतों को चरियों को होती है, बड़ी सारी परेशान होती है, बड़े सियाने की तरफ भागती हैं, ये ठरा होती है, ये ठरा का मसला है। नाज़रीन, आपने देखा है जो ये अली भाई ने बात बताई है, ठरा की बात बताई, वो ठरा थी। ठरा आपको पता है कितनी खतरनाक बीमारी है, ये किसी से काबू नहीं होती, ये इतनी बीमारी खतरनाक है, ये बंदा कितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये कोई बंदा होता है जो कारीगर बंदा हो, जो ये चीज़ को समझता हो, कोई ये होती डैन, ये डैन इतनी खतरनाक होती है, ये बच्चे खाती है, ये बच्चा नहीं पे, अगर बच्चा पैदा होता भी जाएगा, उसको उसका लगता नहीं बच्चा, तो बच्चे को मार देती है। नाज़रीन, ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी जो आप तक इंशाल्लाह हम चाहते जाएंगे। ये तो हमारी ट्रा की बीमारी जो डैन, ये ट्रा लोग यही कहते हैं, ट्रा पोतों सो बीमारी है ट्रा, लेकिन सबको ये नहीं पता ट्रा में होता क्या है। ट्रा होती है अपना डैन, ये डैन होती है, ये बच्चे खाती है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। नाज़रीन, बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन करें, क्यों आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक भी करें, और भरपूर से आगे ये पूरा तामन करें कि हमारा चैनल आगे से आगे बढ़े और आप तक नई वीडियो पहुंचाती जाए। बाकी इंशाल्लाह में इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।